स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों को हमने देख लिया है। अभी बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए देख लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर आपको दिखाई देता है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा? समय। रहा था, रही थी, रहे थे तो दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ आपको क्या दिखाई देगा? समय। कि वह जो काम चल रहा है कंटिन्यूएशन में है तो वह किस समय से स्टार्ट हुआ था, वह समय अंतराल को या निश्चित जिस समय से वो कार्य शुरू हुआ है उस समय को वो प्रदर्शित करेगा अपने सेंटेंस में कहीं ना कहीं पे। तो चलिए इसका रूल क्या होता है देख लेते हैं। इसके रूल में सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। इसे आपने देख लिया है कहाँ पे? तो पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब था तो यहाँ भी आएगा। इसके साथ एक और चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो है बीन। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्यों? यह आपको पता चलता है जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस नामक शब्द दिखाई दे, मतलब आपको वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। इतनी बात आप हमेशा याद रखेंगे। कंटिन्यूअस आपको जहां पे भी दिखाई दे वहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना ही है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमको सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं? टाइम या समय को लिखते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, आपको पता है। बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हैड। हैड को हमने पहले भी देखा है। कहाँ देखा है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा सहायक क्रिया इसमें जुड़ जाता है और वो है क्या? बीन। जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे इट मीन्स आपको वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना ही है। क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या आएगा? समय की बात होती है, टाइम की बात होती है। और आपको पता है कि टाइम लिखने के जस्ट पहले आपको सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को लगाना ही होता है। तो इस प्रकार हमारा रूल बन के तैयार हो जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे सुबह से रो रहे थे। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो वाक्य के अंत में हमको क्या दिखाई दे रहा था? रहे थे। तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको दिखाई देता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रहे थे के साथ समय, समय का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको पता लगाते हैं कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो हमको क्लियरली यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल यहाँ पे हमने लिख के रखा है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे। क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे। तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन। अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड और बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन। ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया चिल्ड्रेन। फिर हमको क्या लगाना है? हैड। उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप, क्या कार्य हो रहा है? रोने का। तो रोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई। उसमें क्या लगा देना है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? क्राइंग। ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रो रहा है? कोई जगह का नाम वगैरह तो आपको नहीं दिया है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इस वाक्य में कर्म तो है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक चीज को हम यहाँ पे लगाएंगे और लिखेंगे टाइम। तो टाइम क्या है? सुबह। तो सुबह को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। तो हम मॉर्निंग तो लिख लिए। अब मॉर्निंग से पहले आपको सिंस लिखना है या फॉर लिखना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर जिस भी बच्चे ने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। उसका वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको सिंस लगाना है और कहाँ पे आपको फॉर लगाना है। तो जिन्होंने इसे समझ लिया उनको पता है कि मॉर्निंग एक निश्चित समय को बताता है,
वो दिन का कोई एक पहर है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो इन सब के सामने हम क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीन्स आ जाएगा। चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है, वे बचपन से काम कर रहे थे। तो इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे भाई सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमको क्या दिखाई देता है, वे। तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमको क्या मिला, दे मिल गया। फिर हमको क्या लगाना है, हैड, फिर बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, कार्य क्या हो रहा है, करना, काम को या कार्य को करना। तो करना एक क्रिया है, तो करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू। सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। लेकिन यहाँ पे तो हमको केवल फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे, डू। डू मतलब करना, क्योंकि यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, करना। उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट, कार्य तो कर रहा है लेकिन किस जगह पे, कहीं पे स्थान वगैरह तो कुछ कर्म नहीं दिया है, या क्या कार्य कर रहा है उसको भी नहीं दिया है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य में हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखना है हमको टाइम। तो टाइम के स्थान पे क्या है, बचपन। तो बचपन को आप क्या बोलते हो, चाइल्डहुड। तो आपको पता है कि अगर हमारे जो जीवन काल की भी कोई अवस्था है, जैसे कि बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो आप उनके सामने भी क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चाइल्डहुड के सामने क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। थर्ड नंबर का हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है, मैं 60 मिनट से बगीचे में चल रहा था। रहा था मिल रहा है, उसके साथ हमको समय मिल रहा है, तो यही तो चाहिए था, रहा था उसके साथ समय, तो दोनों मिल गया। हमको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा अफर्मेटिव का रूल, ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद हमको लगाना है हैड। पास्ट में देखिए क्या होता है, पास्ट टेंस में हैड रहता है, और जबकि प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव होता था, तो हमारे पास कंफ्यूजन होता था कि भाई हम कहाँ पे हैज लगाएं और कहाँ पे हैव का प्रयोग करें। लेकिन आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। तो यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको केवल हैड का ही प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे मैं, तो मैं को आई, फिर हैड के स्थान पे हैड, फिर आ गया बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या हो रहा है, चलना। चलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, उसमें लगा देना है आईएनजी, तो हो जाएगा वॉकिंग। ऑब्जेक्ट, चल तो रहा है लेकिन कौन से स्थान पे, तो बगीचे में, तो इन गार्डन। बगीचा को क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। तो हमने लिख दिया गार्डन। ऑब्जेक्ट के स्थान पे गार्डन आ गया। सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद टाइम, तो टाइम क्या लिखा है, 60 मिनट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 मिनट। तो 60 मिनट तो लिखा है, तो उससे पहले हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो आपको पता है अगर सेकंड हो, मिनट हो, डे लिखा हो और उसके सामने कुछ ना कुछ आपको डिजिट भी दिखाई देगा, 50, 60, 3, 5 ऐसे, है ना। तो सिंस या फॉर दोनों में से हमको किसका यूज करना होता है, फॉर का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो टेंस है इसमें हमने अभी देखा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसे हम सकारात्मक भी बोलते हैं। अब बारी है हमको देखने की निगेटिव टाइप का सेंटेंस हमको कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। जो निगेटिव होता है उसका जो रूल होता है एज इट इज अफर्मेटिव के रूल के जैसा ही होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि अफर्मेटिव में कहीं पे भी नॉट का यूज नहीं होता, और अगर आप निगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव के रूल का जो रूल है सेम वही रूल लिखेंगे, केवल उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके जस्ट बाद में हम लगा देंगे क्या, नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं,
क्योंकि हमको क्या बना देना है, नकारात्मक या निगेटिव बना देना है। तो चलिए सेंटेंस जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है वो सेम सेंटेंसेस या सेम एग्जाम्पल है जो हमने अफर्मेटिव में लिया था। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे सुबह से नहीं रो रहे थे। जब हमने सकारात्मक देखा था तो उसमें हमने लिखा था बच्चे सुबह से रो रहे थे। अब चूंकि निगेटिव है तो बच्चे सुबह से नहीं रो रहे थे। तो इसको अगर हम निगेटिव का जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे। तो बच्चे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन बोलते हैं। तो हमने यहां से लिख दिया चिल्ड्रेन। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया चिल्ड्रेन, फिर आएगा हैड, उसके बाद नॉट, क्योंकि ये निगेटिव बन रहा है, नहीं का प्रयोग हुआ है इसीलिए। फिर आ जाएगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रोना। रोना को हम क्या बोलते हैं, क्राई, और उसमें लगा देना है क्या, आईएनजी, तो हो जाएगा क्राइंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे रो रहा है ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक आएगा और वो डिपेंड करता है कि टाइम क्या है। तो जरा देखिए यहाँ पे टाइम के स्थान पे क्या दिया है, सुबह। तो सुबह को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं। तो हमने मॉर्निंग तो लिख दिया। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रही थी मैं, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि भाई कौन से टाइम से पहले आपको सिंस लगाना है और फॉर लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सिंस और फॉर के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे बिना या उसको समझे बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से टाइम के पहले आपको सिंस लगाना है और कहाँ पे आपको फॉर लगाना है। तो जिन्होंने ये वीडियो देख लिया उनको पता होगा कि अगर दिन का कोई भी पहर है, चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो या नाइट हो, तो उससे पहले हमको किसका प्रयोग करना होता है, सिंस का प्रयोग करना होता है। तो चलिए मॉर्निंग लिखा है हमारा टाइम, इसीलिए उससे पहले क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है वे बचपन से काम नहीं कर रहे थे। वे बचपन से काम नहीं कर रहे थे। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा वे। तो वे को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया दे, फिर आएगा हैड, उसके बाद नॉट, फिर आएगा बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रहा है, करना। करना क्या है अपने आप में, क्रिया, और उसका करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू। तो इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है तो हम लिख देते हैं डू, उसमें लगा देते हैं आईएनजी। डूइंग मतलब कर रहे थे। ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा था, कर तो रहा था लेकिन क्या, तो काम। तो काम को क्या बोलते हैं, वर्क। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको क्या मिला, काम, जिसको हम इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में टाइम, तो टाइम क्या है, बचपन। तो बचपन को हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। तो ये भी आपको पता है कि अगर हमारे जीवन की कोई अवस्था है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे यूथ हो, या हमारा जो बुढ़ापा है, बचपन हो, हमारी जवानी हो या बुढ़ापा हो, तो हम ऐसी अवस्था के जस्ट पहले किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंस लिख दिया। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है मैं 60 मिनट से बगीचे में नहीं चल रहा था। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, आई, फिर आ जाएगा हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या हो रहा है, चलना। चलना को क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, तो हो जाएगा वॉकिंग। तो आई हैड नॉट बीन वॉकिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ दिया है क्या, कि चल तो रहा था लेकिन कहाँ पे चल रहा था। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या मिलता है आपको, बगीचे। तो बगीचे को आप बोलते हो गार्डन। तो बगीचे में तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन गार्डन। अब हमको लगाना है सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, और लास्ट में लिखना है हमको टाइम। तो टाइम के स्थान पे क्या लिखा है, 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 मिनट्स,
और 60 मिनट के जस्ट पहले हमको सिंस या फॉर दोनों में से क्या लगाना होगा, फॉर। क्यों फॉर लगेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको कहीं पे सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक ऐसा अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसके जस्ट पहले आप क्या लगा देते हो, फॉर लगा देते हो। अब हमको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसका रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट हैड। ये इसका रूल नहीं है, एक्चुअली ये अफर्मेटिव का रूल है, अगर आपको याद होगा तो। अफर्मेटिव में रूल आपने क्या देखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, हैड, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम होता था। तो इसी हमारे अफर्मेटिव के रूल से ही हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का रूल का निर्माण करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का रूल दो मैंने यहाँ पे बना के आपके लिए रखा है। तो ये जो हमारा अफर्मेटिव था उसी से ही इंट्रोगेटिव कैसे बना, चलिए उसको देख लेते हैं। जब हम अफर्मेटिव का रूल याद कर चुके होंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें जो सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको उठा के सबसे सामने सब्जेक्ट के सामने पे लाके रख देना है। देखिए जरा यहाँ पे हैड सबसे सामने आ गया है, फिर जो बच जाता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो क्या क्या बच गया, सब्जेक्ट, फिर हैड, सब्जेक्ट बचा, फिर बीन बचा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमको कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव के रूल को याद करना है और अफर्मेटिव से ही हमको निगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए हमने हैड के जस्ट बाद में नॉट लिख दिया था, और अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सबसे सामने में रख देना है और बाकी जो बचेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। सेकेंड टाइप का जो हमारा रूल है उसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट रूल है उसी को ज्यों का त्यों लिख देना है। जो हमारा ये फर्स्ट रूल है उसी को हम यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एक चीज सामने में एक्स्ट्रा लग जाती है और वो चीज क्या है, WH वर्ड, जिसे हम प्रश्नात्मक शब्द भी बोलते हैं। आपको पता है WH वर्ड में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, whom ये सारे शब्द आते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है, मैंने सेम एग्जांपल इसीलिए लिया है तीनों टाइप के सेंटेंस में, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में, ताकि जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या बच्चे सुबह से रो रहे थे। तो रहे थे आ गया और टाइम भी आ गया। तो हमारी जो पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ टाइम आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो लास्ट में आया रहे थे, उसके साथ आ गया टाइम, तो हमको पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और चूंकि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या प्रश्नात्मक एक शब्द है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव के का हमारे पास दो रूल है, उसमें से कौन से रूल से इसको सॉल्व करेंगे, कौन से रूल का मदद लेके, हेल्प लेके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, अगर कोई क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं अगर वो किसी वाक्य के शुरू में आते हैं या अंत में आते हैं तो आपको रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। अगर कहीं बीच में आता है प्रश्नात्मक शब्द, जैसे देखिए सेकंड सेंटेंस में बीच में आया है, क्यों, ये कहाँ पे आया है, बीच में आया है, यह इस वाक्य के बीच में आया है, इसीलिए इसके लिए रूल नंबर 2 को हम फॉलो करेंगे। थर्ड एग्जांपल में जो प्रश्नात्मक शब्द है वो सबसे शुरू में आया है, इसीलिए हम इसके लिए भी क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को ही लेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल को ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल को अगर ट्रांसलेट करने के लिए हमको रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हैड चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हैड। फिर चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, बच्चे, बच्चे को आप बोलते हो चिल्ड्रेन। उसके बाद आ जाएगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, रोना, तो उसको बोलते हैं क्राई, उसमें लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखना है, तो क्राइंग हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस शब्द में, इस वाक्य में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। और टाइम, टाइम है सुबह से, तो सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, और मॉर्निंग के सामने क्या लगता है, सिंस लगता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है।
सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, वे बचपन से काम क्यों कर रहे थे। ये इसमें सबसे पहले हमको WH वर्ड लिखना है। तो WH वर्ड प्रश्नात्मक एक शब्द होता है, क्यों, क्यों के लिए WH वर्ड हो जाएगा वाई। तो हमने लिखा वाई, फिर आ जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है वे, तो वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया दे। फिर आ जाएगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्रिया का पहला रूप क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है करना, तो करना को हम क्या बोलते हैं डू, तो डू से ही क्या हो जाएगा डूइंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट कर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तो कार्य या काम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्क, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया वर्क आ गया। सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को हमको यहाँ पे लगाना है और टाइम लिखना है। तो टाइम क्या है बचपन, बचपन को आप क्या बोलते हो चाइल्डहुड बोलते हो, तो उससे जस्ट पहले क्या लग जाएगा सिंस। आपको पता है चाइल्डहुड यूथ ये सब के सामने क्या लगता है सिंस लगता है। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये भी रूल नंबर 1 से ट्रांसलेट होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है मैं को बोलते हैं आई, उसके बाद क्या आ जाएगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्रिया क्या हो रहा है चलना, तो चलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, उसमें लगा देना है क्या आईएनजी वॉकिंग। ऑब्जेक्ट चल तो रहा है लेकिन कौन सी जगह पे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया बगीचे में, तो इन गार्डन। फिर लगाना है हमको सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा टाइम क्या है, तो टाइम की जगह पे क्या है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स के जस्ट पहले आपको पता है क्या लगाना होता है हमको फॉर लगाना होता है। तो अभी हमने क्या किया, इसी प्रकार हमने तीनों हमारे जो हिंदी में एग्जांपल्स दिए थे उसको बारी बारी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा आसान है, केवल आपको अफर्मेटिव का रूल याद करना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ही आसानी से अपने आप बन जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ग्रामर पे बेस्ड अगर मैं कोई भी नई वीडियो बनाती हूँ तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।